हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का हिंदी का सेट 8 करने वाले हैं। क्या करेंगे? सेट 8 करेंगे। यानी इसके पहले भी आप लोगों का 7 सेट अवेलेबल है। 5 सेट जो है आपका प्रीवियस मॉडल पे आधारित है और सेट नंबर 6 और सेट नंबर 7 ये जो है आपका सिलेबस पे आधारित है। तो सभी को आपको देख कर जाना है। सेट नंबर 6 में हमने 2 चैप्टर, सेट नंबर 7 में हमने 2 चैप्टर और आज के सेट नंबर 8 में हम 3 चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। यानी टर्म 1 में जहां से आपका क्वेश्चन आने वाला है उन सभी को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कुल 7 चैप्टर आपको पढ़ के जाना था। 2 चैप्टर आपका सेट 6 में, 2 चैप्टर आपका सेट 7 में और 3 चैप्टर आपका सेट 8 में डिस्कस किया जा रहा है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो वीडियो के आखिर में जाकर के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपको क्या करना होगा, जो गद्यांश आपको दिया जाएगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आप वीडियोस को रोक करके आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियोस काफ़ी लंबी होगी, 3 चैप्टर को डिस्कस करना है, इसीलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। आप लोग वीडियोस को रोक करके पढ़ लीजिए। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल में आपसे कह रहा है कि मैं छोटा था, मैं छोटा कौन था, है ना। मैं छोटा था, मैं छोटा कौन था? तो प्रेमचंद था। कौन था? प्रेमचंद था। नेक्स्ट है हमारा लेखक के बड़े भाई। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे कौन था छोटा? तो जो छोटे होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे प्रेम बहुत रहता है लोगों को, है ना। बड़ों से उतना कम ज़्यादा प्रेम नहीं रहता, छोटे से प्रेम रहता था। छोटा कौन था? प्रेमचंद। याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा लेखक के बड़े भाई की उम्र क्या थी? तो लेखक के बड़े भाई की उम्र कितना थी? 14 वर्ष की थी। याद रखिएगा। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। इसमें अध्ययनशील किस प्रकार का शब्द है? तो विशेषण शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? विशेषण शब्द है। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण क्या करता है? संज्ञा सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता को बताता है, उसका गुण को बताता है। तो वह कैसे थे? वह अध्ययनशील थे, तो विशेषता बता रहा था, ये विशेषण हो गया, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता का नाम आपको बताना है। तो प्रेमचंद्र थे बड़े भाई साहब के लेखक का नाम। नेक्स्ट है हमारा कि बड़े भाई साहब का शीर्षक कहानी के लेखक में बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? तो भयानक चित्र खींचा था, है ना, डराने वाला। लेखक का बड़ा भाई किस जमात में था? तो 9वीं जमात में था। लेखक का बड़ा भाई यानी प्रेमचंद्र का जो बड़ा भाई था वो 9वीं जमात में था। बड़े भाई साहब के शीर्षक पाठ के अनुसार कनकौवा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पतंग होता है। याद रखिएगा। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ में लेखक में बड़े भाई की ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या किया? तो कड़ी मेहनत की थी, ठीक है। वैसे आप लोग भी मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी पास कर पाइएगा। किनकी रचनाओं को समझना छोटी मुँह और बड़ी बात थी? तो लेखक के बड़े भाई के बात को समझना, ठीक है। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में संदेश है किस बात का? पढ़ाई आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए, इस बात का संकेत दिया गया। यानी पढ़ाई को जो है ना टेंशन में लेकर नहीं करना चाहिए, उसको मज़े लेकर पढ़ना चाहिए। जिस तरह से जैकपुर पढ़ाता है ना आप लोगों को, उसी प्रकार से, ठीक है। इसलिए कहता है कि हमसे जुड़ कर रहिए और हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी ना जुड़िएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है ना। और ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेसन देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग। ये भी आपके सिलेबस में है और इसको भी पढ़कर जाना है। लेखक है बंशीधर श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये अशोक, द्वारपाल, ये सब इसको पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्लाइडिंग ऊपर ले आ रहा हूँ, आप वीडियोज़ रोक रोक कर इसको पढ़ लीजिए। अब हम सवाल पे आते हैं। पहला सवाल देखिए क्या, उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? तो बंशीधर श्रीवास्तव। कौन है? बंशीधर श्रीवास्तव। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा का कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? तो कलिंग। कौन नहीं जीता जा सका है? कलिंग नहीं जीता सका। दोनों ओर कितने लोग मारे गए? तो दोनों ओर लाखों लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है हमारा कलिंग दुर्ग फाटक आज भी बंद है। किसने किसने कहा था ये बात? तो संवाददाता ने कहा था। किसने कहा था? संवाददाता ने कहा था। किसने समाचार पत्र कलिंग के महाराज की लड़ाई में मारे गए? किसने समाचार लाया? हाँ, किसने समाचार लाया कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए थे? तो गुप्तचर ने, जो खुफिया बातें लाते थे उनको गुप्तचर कहते थे।
अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया था? तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, इसलिए उसको जीवित छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा बात, सम्राट अशोक के पाठ के अनुसार कौन सा धर्म अपनाया गया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था उन्होंने। मगध की विजय हुई, ये किसने कहा था? अशोक ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक के सम्राट थे अथवा सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे, ये आपको बताना है। तो वो मगध के राजा थे। कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डायन एक अंधविश्वास, और ये ऑब्जेक्टिव में यानी टर्म 1 में आपका आखिरी चैप्टर है। टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़कर जाना था और लगभग ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, नेक्स्ट चल देखते हैं डायन एक प्रथा अंधविश्वास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सवाल इससे भी आएगा आपके एग्जाम में, और इसके लेखक है डॉक्टर दीनानाथ सिंह, याद रखिएगा। इसको आप पढ़ लीजिए। गाँव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया। यह किस पार्ट से लिया गया है? तो ये डायन पार्ट से लिया गया। बुढ़िया देखिए, डायन लोग होती है, अधिकतर बुढ़िया होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए। लेकिन डायन होती नहीं है, एक काल्पनिक चीज़ है। ये सब बुरी बातें हैं, समाज की ये कुप्रथा है। ठीक है, इसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतर देखिएगा जो डायन जिसको बताया जाता है वो बूढ़ी टाइप की औरत होती है, उसे ही लोग डायन करार दे देते हैं। ठीक है, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये हिंदी साहित्य की कविता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि कुटिया जो है वो कहाँ बनी हुई थी? कुटिया बांसों के झुरमुट के बीच बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फैली है कई कहानियाँ उसके बारे में, जितने मुंह उतनी बात, सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ और तुरंत ही अपना मुख मोड़ लेते हैं, आदर नहीं डर से ऐसा करते हैं। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर दीनानाथ साहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसके बारे में कई कहानियाँ फैली है? तो बुढ़िया के बारे में कई कहानियाँ फैली है। डायन है, ऐसे है, वैसे है, बहुत सारा बातें होती रहती है। बुढ़िया के मुंह से मोड़ने का क्या कारण था? डर। ठीक है, नेक्स्ट है, डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है? तो डॉक्टर दीनानाथ सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज का कलंक है क्या? डायन प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, सभी। देखिए, इनमें से सभी होगा, है ना। तो इस तरह के जब भी ऑप्शन आएगा तो तीनों पे गौर कीजिएगा। डायन एक अंधविश्वास कविता में हमारे समाज में डायन के रूप में फैले किस पर चोट करती है? अंधविश्वास पर चोट करती है। नेक्स्ट है, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया के गांव के किस दिशा में रहती है? तो पूरब दिशा में रहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, असभ्य जाहिल और अनपढ़ लोग बुढ़िया को क्या कहते थे? तो डायन कहते थे। क्या कहते थे? डायन कहते थे। किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। कौन सी किताब में नहीं है? बच्चों की किताब में, कहानी की किताब में, निबंध में, या कानून की किताब में? तो कानून की किताब में डायन शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है, इसलिए कानून जो है वो डायन को नहीं मानता है। ठीक है, अगर आप डायन को पकड़िएगा, मारिएगा, पीटिएगा तो आप दोषी पाए जाएंगे, आपको सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि डायन प्रथा जो है वो कैसी है? समाज का कलंक है, अंधविश्वास है, स्त्रियों का अपमान है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी है। ये समाज का कलंक भी है, अंधविश्वास भी है और स्त्रियों का इसमें अपमान भी होता है। नेक्स्ट हमारा, डायन प्रथा किस बात का सूचक है? तो डायन प्रथा जो है सामाजिक कुप्रथा है, यानी कि बुरा रीति रिवाज है। ठीक है, सामाजिक प्रगति, प्रगति का मतलब समाज बढ़ेगा, बिल्कुल गलत बात। ठीक है ना। तो डायन प्रथा किस बात का सूचक है? तो आपसे कह रहा है उत्तर, इसका देख लेते हैं ना। उत्तर इसका एक दिया है, तो ये सामाजिक कुप्रथा भी है और अंधविश्वास भी है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये भी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने 3 चैप्टर को डिस्कस किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था आज का ये वीडियो, आप लोगों ने देखा उसके लिए थैंक यू। और आप लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन चला जाता है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने व्हाट्सअप नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा, आप अपना नाम, अपने क्लास का नाम लिखिए और ग्रुप में जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ 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 आपसे कह रहे हैं फिर से एक बार, इतना विनम्र निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, आप जब हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जब कुछ तो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी पसंद आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका या फिर और भी कुछ, अगर कुछ भी आपका हेल्प हुआ है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आप लोगों से फ़ीस नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस
फ्री में लगेगा, कुछ सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन जाता है। वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपका स्कूल ग्रुप चलता है तो स्कूल ग्रुप में भेजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है हमारी हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप हमारी हेल्प कीजिए। चलिए मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।